नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो अंक में हम जानेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में। तत्सम शब्द की परिभाषा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले तोड़ के देखते हैं कि तत्सम को किन दो शब्दों में और तोड़ सकते हैं। तो शब्द यहाँ पे लिखे हैं तत् और सम। तत् शब्द का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि किसके समान। इसका जो आंसर मिलेगा वही हमारी तत्सम शब्द की परिभाषा है। तो किसके समान, उसके समान कहा गया, तो किसके समान हमारा प्रश्न था और इसका आंसर हमको मिला संस्कृत के समान। यानी वो शब्द जो संस्कृत में भी प्रयोग हो रहा है, हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है, कोई अंतर नहीं आया है, वो शब्द तत्सम है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं ज्यों का त्यों ना, यानी जो शब्द संस्कृत में था जैसा वैसा ही हिंदी में प्रयोग हो रहा है। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। परिभाषा ये बन गई, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण लिखे हैं, देख सकते हैं। अंक, आश्विन, इंदिवर, ऋषा, रजत, अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान। अब एक प्रश्न ये आएगा कि इतने असंख्य शब्दों में हम कैसे पहचानेंगे कि ये संस्कृत में प्रयोग हो रहा था या ये हिंदी में प्रयोग हो रहा था या भारत की अदर जो भाषाएं हैं, अन्य भाषाएं हैं, बांग्ला है, उड़िया है, ठीक है, ये बहुत सारी भाषाएं हैं, इनमें प्रयोग हो रहा था। तो इसके विषय में आगे अभी एक नियम है, उसमें सब स्पष्ट हो जाता है कि कैसे हम तद्भव और तत्सम पहचानेंगे। 10 नियम हैं, उन्हीं में से सारे शब्द क्लियर रहते हैं। अब जरा सा जान लेते हैं तद्भव के बारे में। तो तद्भव शब्द को तोड़ के देखते हैं तो तत् और भव, तत् का मतलब आपने देखा था उससे या उसके, ठीक है, यहाँ पे भाव लेंगे हम तो हो जाएगा उससे। भव का मतलब, भव अनेकार्थी शब्द है, यहाँ पे जो भव का मतलब होगा वो उत्पन्न होने से होगा, जन्म लेने से होगा, पैदा होने से ले होगा, ना कि संसार से लिया जाएगा। तो अब फिर हमारा क्वेश्चन बनेगा उससे उत्पन्न, दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे किससे उत्पन्न। इसका आंसर हमको मिलता है संस्कृत, यानी संस्कृत के जैसे नहीं है, बिल्कुल संस्कृत वाले शब्द नहीं है, वहाँ ज्यों के त्यों रख दिए गए थे इसलिए वो तत्सम थे। यहाँ पे परिवर्तन होके प्रयोग हो रहे हैं। मूल उनका संस्कृत ही है लेकिन मूल रूप से वो थोड़ा सा परिवर्तित हो गए हैं, इसलिए वो तद्भव कहलाए। तो ये इसकी परिभाषा बन गई। तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ उससे बने, अर्थात जो उससे उत्पन्न हुए हैं, जो संस्कृत से ही बने हैं, उन शब्दों को तद्भव कहते हैं, हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। अब ये कैसे यात्रा चली, कैसे संस्कृत से क्या सीधा हमको हिंदी मिल गई, तो इसके विषय में तो बात लंबी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताना चाहेंगे कि संस्कृत का जो रूप है वो हमको दो रूप देखने को मिलते हैं। एक है वैदिक संस्कृत, दूसरी है लौकिक संस्कृत। जब लौकिक संस्कृत की बात आती है तो हमारे जो महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत, के लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, और जो वेद हैं, जो ऋचाएँ लिखी गई हैं, वो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत जब लिखी गई तो वो नियमबद्ध की गई, व्याकरण के अनुसार उसमें प्रयोग किया जा रहा था, वो क्लिष्ट होती है। आम जनमानस के लिए, लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, उनके लिए उन शब्दों का उच्चारण करना कठिन था। वो वैसा को वैसा उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, तो शब्द बिगड़ते चले गए। लौकिक संस्कृत थोड़ा सा आसान संस्कृत हुई, लेकिन जब इसमें भी पठन पाठन और लिखना शुरू किया जाने लगा तो ये भी क्लिष्ट होती गई, इसको भी नियमों में बांध दिया गया। लोक की भाषा पाली थी, भगवान बुद्ध ने पाली में प्रवचन किए क्योंकि लोगों को ये भाषा समझ में आती थी। वो तो राजकुमार थे, उपनिषदों का ज्ञान था, संस्कृत पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने लोगों की भाषा चुनी ताकि लोग उनकी बात को समझ सके। जब भगवान बुद्ध ने लोगों की बात करनी शुरू की, उनकी भाषा में बात शुरू की, तो उनके उपदेशों को फिर लिपिबद्ध किया जाने लगा। फिर प्राकृत में अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जी जो हैं,
जैन धर्म के तीर्थकर, उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये भी लोगों की भाषा थी। इन भाषाओं का अर्थ ही था बिगड़ा हुआ रूप, यानी जो शुद्ध संस्कृत नहीं थी। आम लोग जो शुद्ध कैसे बोल पाएंगे, जिन्होंने ग्रामर का अध्ययन नहीं किया है, तो उनके शब्द शुद्ध नहीं हो पाते थे। और इसी से बाद में अपभ्रंश बना, जिससे हमारी बाकी हिंदी निकली, जो समस्त हिंदी बेल्ट में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं हिंदी के अंतर्गत हैं। कुछ लोग भाषा भी बोलते हैं, जैसे ब्रज भाषा। अब वो कोई अलग से भाषा नहीं होती, वो एक बोली है। तो ये सब जो है हिंदी से निकली अपभ्रंश से। अपभ्रंश का मतलब ही था भ्रष्ट भाषा। अगर संस्कृत के नाटकों में जाएंगे, कालिदास की चर्चा करेंगे, तो जो अधम पात्र थे उनसे वो इस तरह से बात करवा रहे थे। तो इस तरीके से ये टूटते टूटते शब्दों का रूप हमको आज हिंदी में मिला है। वो शब्द तद्भव कहलाते हैं। देखिए, मुख संस्कृत में था, उससे बना मुँह, ग्राम से बना गांव, दुग्ध से बना दूध। तो ये पहचान करना बहुत आसान है इन शब्दों की, क्योंकि ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप कहना चाहें तो इनको ट्रिक कह लीजिए, लेकिन ये नियम ही हैं। जैसे संयुक्त अक्षर आपके होते हैं छत, रंग, ज्ञा और श्रा। ये जहाँ कहीं भी जिस शब्द भी आपको मिल जाए वहाँ तत्सम ही होगा। गांठ बांध लीजिए इस बात को, तत्सम पहचानने का एक नियम। और छा का खा हो जाता है, त्रा का ता हो जाता है, ज्ञा का जा और सरा का सा हो जाता है। नीचे देखिए, उदाहरण में बात स्पष्ट हो रही है। क्षीर, क्षीर में आज हम बोलते हैं खीर, क्षीर शुद्ध रूप था। अक्षत, अखट बोलते हैं। अक्ष, आँख, देखिए जहाँ पे छा है वहाँ खा हो रहा है। क्षेत्र बोलते हैं खेत। मित्र, देखिए त्रा का ता हो गया। रात्रि में देखिए त्रा का ता हो गया। चित्रक, आज हम चीता बोलते हैं उसको, चित्रक, त्रा का ता हो गया। नक्षत्र, अब यहाँ पे देखिए छा भी है, त्रा भी है। छा का खा हो रहा है और त्रा का ता हो रहा है। नखत, लोग बोलते हैं नखत दिख रहे हैं आकाश में। ज्ञानवान, ज्ञा का प्रयोग जा में हो रहा था, ऊपर आपने नियम में जाना, जानकार हो गया। श्रृगाल, सियार लोग बोलते हैं। अश्रु, आंसू। श्रृंग, सींग। ये पहचान करना इससे इजी और कुछ भी नहीं होता है। ये आपको एक नियम हो गया बताने के लिए। दूसरा नियम है री का प्रयोग जहाँ कहीं भी हो वो तत्सम ही होगा। घृत, देखिए री को कैसे लिखते हैं, नीचे से बनाते हैं ना, ग्री, ग्री, इसका उच्चारण ग्रा नहीं करेंगे, ग्री, घी। मृतिका, मिट्टी। रा के रूप, इसके विषय में डिटेल में हम वीडियो में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। रा के कितने रूप होते हैं, तो रा के 3 रूप जो वहाँ पे थे। रा कोई मात्रा नहीं है, ये जो रेप है कोई मात्रा नहीं है, रा के रूप होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको रा का कोई भी रूप मिल जाए किसी भी शब्द में तो वो तत्सम ही होगा। जैसे देखिए वर्षा, क्रम, उष्ट्र, इस तरीके से। तो क्रम में एक पाई वाले में रा इस तरह लगता है, घुंडी वालों में नीचे ट्रा जैसे लिखा हुआ है ऐसे लगता है। इसके बाद अनुस्वर, जो पंचम वर्ण होता है, ये कहीं भी आपको मिल जाए तत्सम होंगे। जैसे देखिए पंच का 5 हो गया, जो सिंगल बिंदु लगी होती है। अनुस्वर पहले वीडियो बताया जा चुका है इन सब बातों को। सिंगल बिंदु है वो अनुस्वर होगा। अनुनासिक, चंद्र बिंदु इसकी पहचान होती है, उसको अनुनासिक कहते हैं। उच्चारण करके हम देखेंगे तब भी इसकी पहचान हो जाती है। कहीं कहीं वहाँ पे हमने वीडियो में एक नियम बताया था कि जब ऊपर शिरोरेखा होती है तो चंद्र बिंदु लगाने के लिए जगह नहीं होती वहाँ, इसलिए केवल सिंगल बिंदु लगा दी जाती है। लेकिन उच्चारण करके हमें पता करना होता है कि वो अनुनासिक का प्रयोग कर रहा है शब्द। चंच, चोंच। अब चोंच में आप देखेंगे कि यहाँ भी बिंदी लगी है चोंच में, यही नियम अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चोंच में जो शिरोरेखा लगी है यहाँ जगह नहीं बची कि हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करें, इसलिए सिंगल बिंदु प्रयोग की गई है, जबकि यहाँ अनुनासिक का प्रयोग है। चंद्रिका, चांदनी, अंधकार, अंधेरा। ड़ा जहाँ मिल जाए आपको तत्सम होगा, जैसे कर्ण का कान, पर्ण का पान, चूर्ण का चूर्ण, घृण का घिन। यह शब्द या शब्द का जा रूप हो जाता है। यमुना, कुछ लोग इसको जमुना भी बोलते हैं, अगर गांव के लोग हैं कोई तो वो जमुना उच्चारण करते हैं, यमुना कम बोलते हैं। कार्य, काज। योगी,
आम भाषा में बोला जाने वाला शब्द है, जोगी लोग बोलते हैं। धैर्य, धैर्य को धीरज, यश, जस, यजमान, यजमान कितने लोग बोलते हैं, बोलते हैं जजमान। तो ये या के रूप हो गए। अब तत्सम डा और ढा, तत्सम जहाँ कहीं भी मिल जाए ये तत्सम होगा। अगर इसी के नीचे बिंदी लगी मिले आपको टा और ढा में, तो वो तद्भव होता है। द्विगुण व्यंजन जो है वो तद्भव हो जाएगा। चंद्र बिंदु के ऊपर बात कर चुके हैं, अलग से लिख दिया, एक बार और ध्यान रहे। चंद्र बिंदु तद्भव में आएगी, है ना। जैसे अच्छी, अभी आप हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आँख बन जाती है, आत्र, आंत। इसी तरह द्विगुण व्यंजन की बात करें, तद्भव में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा भी ये 100% नियम नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग 90% से ऊपर 95% तक सही रहता है कि वा का प्रयोग जहाँ होता है वो तत्सम होते हैं और वा का बा बन जाता है तद्भव में। जैसे वन का बन हो गया, वणिक, बनिया, इस तरीके से। विसर्ग का अगर आपको कहीं प्रयोग मिले तो विसर्ग का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तत्सम में ही होता है। दो बिंदी देख लेनी है, आंख बंद करके निशाना मारना है तत्सम पे, तत्सम रूप ही होगा। तो इस तरीके के ये नियम हैं। इन नियमों को जानकर आप आसानी से पहचान सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।